गाइस हम लोग हर रोज कोई ना कोई चीजें देखते हैं पर उसे इग्नोर कर देते हैं कि इस चीज का काम क्या हो सकता है और इसे बनाया ही क्यों गया है। जैसे स्क्रू ड्राइवर में इस येलो पार्ट का काम क्या होता है और कैप्सूल टैबलेट में दो अलग अलग कलर क्यों होता है और घड़ी में ये क्वार्ट्स क्यों लिखा जाता है। नहीं, ये कोई ब्रांड नहीं है, इसका कुछ और ही चक्कर है। गाइस इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई पर्पस न हो। तो यारो आज की इस वीडियो में आप ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे जिसे आप देखते तो हैं पर उसका मेन पर्पस जानते नहीं है। तो बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, चेनसो, जिसे देखकर ही डर लगने लगता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि चेनसो को पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे मिनटों में एक मोटा पेड़ कट जाता है। लेकिन अब जो बोलने वाला हूँ इसे सुनकर आप हैरान और परेशान होंगे। इस चेनसो को पेड़ काटने के लिए बनाया ही नहीं गया था बल्कि इसके बनाने का दूसरा पर्पस था। असल में इस चेनसो का इस्तेमाल पुराने जमाने में इंसानों की हड्डी काटने और पेट काटने के लिए होता था। क्यों शौक लगाना? जी हाँ, पुराने जमाने में डॉक्टर्स पेशेंट की हड्डियों को काटने के लिए यानी ऑपरेशन करने के लिए इस चेनसो का इस्तेमाल किया करते थे जो इस तरह होता था। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे प्रेग्नेंट औरतों का पेट भी काटते थे ताकि बच्चा आराम से बाहर आए। इसके बाद से इसका इस्तेमाल पेड़ों को काटने के लिए होने लगा। नंबर 9, गाइस आप जिस 7 अप सॉफ्ट ड्रिंक को पीते आ रहे हैं ये पहले एक दवाई थी। जी हाँ, 7 अप के फाउंडर चार्ल्स लीपर ग्रिक पहले 7 अप ड्रिंक में लिथियम सीट्रेट नाम की एक दवाई डालते थे। लिथियम सीट्रेट एक ऐसी दवाई थी जो किसी मेंटल शख्स और डिप्रेशन हुए लोगों को ठीक करती थी और इसको पीने से लोगों का मूड फ्रेश होता था। तो चार्ल्स ने अपनी ड्रिंक में इस दवाई को डालने शुरू किया और लोगों को बेचते गए। ये दवाई पॉपुलर हो गई। इसके बाद जब ये मर गए तो 1948 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने 7 अप से लिथियम सीट्रेट सिरप को निकाला और आज ये सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। नंबर 8, गाइस क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रेन का एक ही हॉर्न होता है? तो ऐसा नहीं है। ट्रेन के 11 टाइप के अलग अलग हॉर्न होते हैं। अगर ट्रेन ड्राइवर एक छोटा सा हॉर्न मारता है तो आप समझिए कि ट्रेन यार्ड में जा रही है और अगर ड्राइवर 2 छोटा हॉर्न मारता है तो आप समझिए कि ड्राइवर गार्ड से ट्रेन स्टार्ट करने के लिए सिग्नल मांग रहा है। अगर 3 बार छोटा हॉर्न मारता है तो समझिए कि ट्रेन कंट्रोल से बाहर है और वो गार्ड को सिग्नल दे रहा है कि वो डब्बे में लगे वैक्यूम ब्रेक को दबाए। और अगर ड्राइवर 4 बार छोटा हॉर्न मारता है तो ये समझिए कि ट्रेन का इंजन खराब है या ट्रेन आगे नहीं जाएगी या आगे रास्ते में कोई घटना हुई है इसलिए ट्रेन रुक रही है। और अगर ड्राइवर बार बार लंबा हॉर्न मार रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन रेलवे स्टेशन पर बिना रुके जा रही है। और अगर ड्राइवर एक लंबा और 2 छोटा हॉर्न मार रहा है तो आप समझिए कि किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची है। और बाकी हॉर्न टाइप ये स्क्रीन पर आ रही है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नंबर 7, गाइस आप लोगों ने किसी भी मॉल में टॉयलेट के दरवाजे को देखा होगा कि इसके नीचे थोड़ा सा गैप होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे हम अपने घर में टॉयलेट में घंटों बैठे रहते हैं और आराम से बाहर आते हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट में ऐसा ना करें। इसको पता चले कि बाहर कोई वेट कर रहा है तो वो जल्दी से बाहर आए और बाहर खड़े रहने वालों को भी ये पता चले कि अंदर कोई है, इसलिए डोर के नीचे ऐसा गैप होता है। नंबर 6, गाइस क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि अपने इंडिया की जर्सी ब्लू कलर की ही क्यों है? दूसरी कलर की भी हो सकती थी ना। चलो बताता हूँ। जब पहले क्रिकेट खेला गया था तो उसमें सब देश की जर्सी व्हाइट कलर की होती थी। इसके बाद एक एक देश ने अपने अपने कलर की जर्सी बनाई। तो इंडिया की टीम ने अपने झंडे के अशोक चक्र का कलर यूज किया। ऑरेंज और ग्रीन कलर इसलिए नहीं लिया कि उस टाइम पर ऑरेंज कलर कई पॉलिटिक्स कपड़ों का कलर था और ग्रीन कलर तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी यूज किया था, इसलिए बचा अशोक चक्र का कलर नेवी ब्लू, इसलिए यही कलर यूज कर लिया। नंबर 5, आप लोगों ने बड़े स्क्रू ड्राइवर में इस येलो पार्ट को तो देखा ही होगा और आपके दिमाग में आया होगा कि ये डिजाइन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डिजाइन नहीं है। दरअसल जब स्क्रू ड्राइवर को किसी इलेक्ट्रिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी हैंडल के नीचे पार्ट को भी छू ले और उसको झटका लग जाए, इसलिए इसके हैंडल के नीचे येलो पार्ट लगाया जाता है ताकि उसको शॉक ना लगे। भाई वीडियो देखकर मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। नंबर 4, टाई। इस जमाने में टाई सूट और फॉर्मल ड्रेस में पहना जाता है, लेकिन 200 साल पहले के लोग इसे ठंड से बचने के लिए गर्दन में कोई कपड़ा बांध देते थे। और ये भी कहा जाता है कि क्रोएशिया की फौजी जंग में एक ही जैसा कपड़ा गर्दन में बांध देते थे ताकि फौजियों की पहचान हो सके। इसके बाद आज के जमाने की मॉडर्न टाई फ्रेंच ने किया। नंबर 3, गाइस आप लोगों ने समुद्र किनारे ऐसे अजीब शक्ल के पत्थर देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं क्या ऐसा ही पत्थर क्यों रखा जाता है? तो मैं आपको बताता चलूं
कि इस वाले पत्थर को टेट्रापॉड कहा जाता है और यह पत्थर बहुत मजबूत होता है। दरअसल इस टेट्रापॉड को इसलिए लगाया जाता है कि समुद्र की लहरों से पास में रही बिल्डिंग और रोड को कोई नुकसान न हो, इसलिए इसे बीच किनारे रखा जाता है। वैसे आपने ये पत्थर किन किन बीचों में देखा है, मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 2, आपने अक्सर हैंड वॉच में और वॉल वॉच में ये क्वार्ट्ज लिखा देखा होगा। तो ये क्वार्ट्ज क्यों लिखा होता है? आप बोलेंगे भाई ये एक ब्रांड है, लेकिन आप गलत हैं। ये कोई ब्रांड नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति का नाम है। असल में ये एक क्रिस्टल का नाम है जो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि कैप्सूल टैबलेट में 2 अलग अलग कलर क्यों होते हैं? एक कलर भी तो हो सकता था ना। चलो मैं ही बताता हूँ। इस कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं। इसमें से एक पार्ट में पाउडर यानी दवाई होती है और एक कैप होती है। फैक्ट्री में जब कैप्सूल बनाई जाती है तो वहाँ काम करने वालों को ये पता चले कि इसमें दवाई है और ये कैप है, इसलिए 2 कलर होते हैं। तो यहीं पर समाप्त होती है वीडियो। इस वीडियो से आपको कौन कौन सी नई चीज जानने को मिली, जरा कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।